वही अब तुम जबरदस्ती रात को 12 बजे 1 बजे घूमोगे तो उसके बाद तो उसको कोई चांस नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि लड़कियां रात में बाहर निकले ही क्यों, इस पे आप क्या कहिएगा? क्यों नहीं निकलेंगे भाई? बोलने बस से नहीं होता कि हेल्प नंबर है कि इसमें लगाओ और तुरंत पुलिस पहुंचता ही नहीं है। सोशल मीडिया में जो चीज़ देखते हैं वो सब गंदे चीज़ों को बैन करना चाहिए। जैसा आप ही हो नशा कर लोगे तो अरे बहुत अच्छी दिख रही है यार, उठाओ साले। कांड होता है तो पूरा 4 दिन हल्ला होती है, कैंडल मार्च करते हैं, जगह जगह न्यूज़ में दिखाया जाता है, उसके बाद सब शांत हो जाता है। मतलब जिम्मेदार नशा भी है और सरकार को भी इसके लिए कुछ अच्छा सा कानून बनाना चाहिए। भाई मेरा 9 साल का लड़की है, तो कल ग्रेड में अभी 9 साल का लड़की है, आपका डर तो आपको भी लगता डर तो लगता है भाई। इंडिया डेवलप कर रहा है, हम लोग विकसित हो रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं, लेकिन आप देखिए आरजे मेडिकल कॉलेज में एक नाइट ड्यूटी कर रही ट्रेनी डॉक्टर का रेप करके हत्या कर दिया जाता है। तो आज भी ऐसे सोसाइटी में लड़कियां जीने के लिए मजबूर है जहां पर वो अनसेफ है। तो इस पर आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे, या सरकार आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसके लिए जिम्मेदार तो पूरा सरकार ही है, क्योंकि सरकार को कड़ी कार्यवाही करना चाहिए इसके लिए कि लड़कियां भी रात को सेफ रहे। क्योंकि भाई इस लाइन में तो हम लोगों को नर्सिंग लाइन में तो नाइट ड्यूटी करना परमानेंट रहता ही है। कुछ लोगों का कहना है कि लड़कियां रात में बाहर निकले ही क्यों, इस पे आप क्या कहिएगा? क्यों नहीं निकलेंगे भाई? लड़कियां भी जॉब करती हैं, अपने पैर में खड़े हैं, तो उसके लिए तो निकलना ही पड़ेगा। क्या लड़के ही बस थोड़ी ना निकलेंगे? उसके लिए तो सरकार को करना चाहिए, लड़कियों को भी एकदम मजबूती से रहना चाहिए। अगर सामने वाला कुछ गलत कर रहा है तो उसका भी सामना कर सके वो। तो इसके पीछे आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसके लिए तो पूरा पब्लिक ही है, और मेन तो दारू भट्टी है, जगह जगह में पूरा दारू भट्टी रखे हुए हैं, उसको भी बंद कराना चाहिए। आधा तो कांड तो उन्हीं के कारण से ही होता है। रात में पियक्कड़ लोग घूमते रहते हैं पी के, और लड़कियों को अकेले देखते हैं, फिर छेड़खानी करते हैं। उसके लिए सरकार को चाहिए कि दारू भट्टी भी बंद करे और थोड़ा कानून को भी मजबूती करे इसके लिए कि रात में लड़के लोग अगर दारू पी के घूम रहे हैं या नशाबाजी कर रहे हैं, लड़कियों से छेड़छानी कर रहे हैं, उसके लिए कानून अच्छा तगड़ा बनाए जिससे लड़कियां सेफ रहेंगी। आए दिन सर हम लोग सुनते हैं कि न्यूज़ में घटनाएं निकल के आती है कि महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ रेप कांड हो गया, कुछ गलत हो गया। तो हम लोग मॉडर्न सोसाइटी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी लड़कियां, हमारी बहू बेटियां अनसेफ फील करती है। सर इन पे आप क्या कहिए? अनसेफ तो नहीं यार, बताएं एक ही वजह है, लड़की लोग घूमना बेकार है। ठीक है ना भाई? वही अब तुम जबरदस्ती रात को 12 बजे 1 बजे घूमोगे तो उसके बाद तो उसको कोई चांस नहीं है। सही बात है नहीं? और बाकी तो सब रायपुर में तो आउट एरिया में होता है सब चीज़ें। जैसे आप चले जाइए मेरिन ड्राइव चले जाइए, इधर चले जाइए, जहाँ मिलेगा तो आपको 4 जने लड़के। अब जानते नशे वाला मेन चीज़ नशा में हुआ तो कुछ ना कुछ तो होना ही होना है। तो मतलब लड़कियों के साथ ये जो गलत चीज़ें हो रही है उनका जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप युवाओं में बढ़ती नशा को मान रहे हैं। बस नशा, बस यानी नशे में वो कुछ ऐसा हरकत कर जाते हैं, यानी नशे में रहते हैं तो वो मेंटलिटी उसका ऐसा आ जाता है कि वो थोड़ा बहुत तो नशे में तो होता ही है यार। ऐसा थोड़ी लगा, ऐसा ना भाई, एक साधारण आदमी गलत काम नहीं करता, जब भी कुछ होता जब भी गलत काम होता है, होता नहीं? जैसा आप ही हो नशा कर लोगे तो अरे बहुत अच्छी दिख रही है यार, उठाओ साले, ये ऐसा होता है बस। बाकी मेरे जाने में वही है, बाकी कुछ नहीं है। आए दिन लड़कियों के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। आरजे मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, निर्भया हत्याकांड देख लीजिए, इनके पीछे जिम्मेदार कौन है कि लड़कियां आज भी अनसेफ फील करती है खुद को? इनका मतलब जिम्मेदार नशा भी है और सरकार को भी इसके लिए कुछ अच्छा सा कानून बनाना चाहिए। बार बार ऐसे मतलब जो है नहीं होना चाहिए ना, इसके लिए कुछ अच्छा सा मतलब कानून निकालना चाहिए कुछ। जी, नशा कैसे जिम्मेदार है? नशा मतलब आदमी नशे में धूत रहता है तो उसको कुछ चीज़ का होश नहीं रहता, क्या कर दे कोई वो नहीं रहता ना, तो नशे का भी मतलब इसमें दोष है। आप इन सब घटनाओं के पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार नशे को मानते हैं? हाँ जी हाँ, नशा ही सबसे बड़ा जिम्मेदार है इसके लिए। बेटी में भैया यानी जी रहे हैं कि जहाँ पर हमारी ही बहू बेटी अनसेफ है, अगर 9 बजे के बाद वो बाहर निकलती है तो हम लोग को ये पता नहीं रहता है कि वो सेफली घर आ पाएगी कि नहीं। इस पर आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, यानी अपना खुद का ओपिनियन आप दीजिए। देखिए सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ हमारे यहाँ सबसे बड़ा कानून व्यवस्था थोड़ा सा कम है, मतलब टाइट नहीं है। हाँ, टाइट नहीं है।
जैसे कोई जो होता है, जैसे कांड होता है, कुछ भी रेप अगर हो गया, पकड़ा जाते हैं तो पकड़ाने के बाद उनको फिर वही घिसे पीटे चलता रहता है, तो उन्हें गिल्ट है कि नहीं है। अपराधी होने के बाद भी उसको सज़ा नहीं देते हैं लोग, मतलब घूमते रहते हैं वहीं। मेरा ओपिनियन ये है कि कम से कम अगर पकड़ा गए हैं, कोई पता चल गया कि ये अपराधी है, तो साफ उनको सरेआम या फिर कुछ ऐसा देना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में भी कोई ऐसा सोच ना सके, ऐसा कुछ सज़ा देना चाहिए। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ भैया। कुछ कांड होता है तो पूरा 4 दिन हल्ला होती है, कैंडल मार्च करते हैं, जगह जगह न्यूज़ में दिखाया जाता है, उसके बाद सब शांत हो जाता है, कुछ पता ही नहीं, जो करते हैं बच जाते हैं फिर से, तो आगे हिम्मत और बढ़ जाती है किसी की। बस ये आगे तो जैसा कि आपने देखा कि यानी भैया का कहना था कि कैंडल मार्च निकाला जाता है, 2-4 दिन बाद मामला शांत हो जाता है और कुछ होता नहीं है। आरोपी सारा सबूत होने के बाद भी आरोपी को सज़ा मिलने में इतना टाइम लग जाता है कि जो न्याय की आस लगा के बैठे हैं उसका आस कहीं ना कहीं यानी समाप्त हो जाता है, एक तरह से कहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है क्या कि और अपराधी को जो है बढ़ावा मिल जाता है। इस प्रकार के जैसे न्यायपालिका है हम लोगों की, न्यायपालिका व्यवस्था जो लचर है। हाँ सर, वही लचर ही है सर, मेन वही है। अगर कानून व्यवस्था टाइट होगी थोड़ी सी तो शायद इन भविष्य में कोई सोच ना सकेगा ऐसा कुछ। यानी जो आरोपी हैं उनको सरेआम ऐसी सज़ा दे, आपका कहना है, आपका ओपिनियन कि ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि सामने वाला अगर कुछ करने का सोच रहा है तो उसकी रूहें कांप जाए। जी, वही मैं बोल रहा हूँ सर। नेक्स्ट टाइम फिर आगे भविष्य में ऐसा कुछ होगा भी नहीं। तो हम लोग पे एक तरह से कहिए कि काला धब्बा है कि हमारी ही सोसाइटी में हमारी ही बहू बेटियाँ अनसेफ फील करती है, तो इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, अनसेफ है तो यहाँ ना कड़ा कानून ही नहीं बना है। पहली बात तो कि ना कानून बनना चाहिए सबके लिए कि एक हेल्पलाइन नंबर ज़रूरी होना चाहिए कि कोई भी अगर उसको अनसेफ लगे या कोई दिक्कत हो तुरंत फ़ोन करे तो पुलिस तुरंत पहुंचना चाहिए, तो पहुंचते नहीं है। बोलने बस से नहीं होता कि हेल्प नंबर है कि इसमें लगाओ और तुरंत पुलिस पहुंचते ही नहीं है। इसी नाम से इतना सब कांड हो रहा है। अगर सब पहुंचेंगे, तुरंत एक्शन मिलेंगे ना, तो इतना सब नहीं होगा। हमारे रायपुर में भी देखो आए दिन घटना होते रह रहा है, आए दिन चाकूबाजी, मारपीट, लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है। तो पुलिस का डर ही नहीं है, तो ये सब डर ख़त्म होना चाहिए कि पुलिस को थोड़ा सा एक्शन में आना चाहिए कि डर बैठे, किसी को अच्छा सख्त सज़ा दो ताकि वो डर बैठे सबके मन में। एक को अगर अच्छा सज़ा मिलेगा ना तो सबके डर बढ़ जाएगा, लेकिन डर ही नहीं है पुलिस का। कल कॉलेज में जो नर्स के साथ इतना बड़ा हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इतने बड़े रेप कांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। और आप आए दिन देखिए, अगर हमारी ही वो बेटियां, अगर आपकी बेटियां अगर 9 बजे रात के बाद बाहर निकलती है तो आपको टेंशन लगा रहेगा कि वो सेफली घर आ पाएगी कि नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारी सोसाइटी अभी ऐसी हो गई है, हम लोग एक तरफ डेवलप हो रहे हैं, एक तरफ मॉडर्न हो रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी ही वो बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। ये लोग जो लड़के लोग हैं ना, वो सही नहीं कर रहा है भाई, पता है। इसके लिए तो आरोप लगाना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए कि जिसमें ना कोई लड़का भी ना 10 बार सोचे कि कुंवारी लड़की रहा या शादीशुदा भी रहा है। ऐसा कानून बनना चाहिए। धारा तो सभी लगता है, छूट जाता है वो, लेकिन क्या होता है बाद में फिर वही कांड होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। हाँ, अगर रात में 9 बजे भी आ रहा है, 10 बजे, 1 बजे रात को भी, तो वो लोग को भी ना, परिवार लोग को भी सपोर्ट चाहिए कि हाँ मेरा बेटी बाहर गया है तो कम से कम उसको लाने के लिए एक भाई या तो उसका पिताजी को भेजो सपोर्ट के लिए, क्योंकि रास्ते में तो लड़के लोग तो 12 से 2 बजे तक तो घूमते रहते हैं। गलत है कि सही बता? सही बात बता। तो इसी कारण बोल रहा हूँ कि आदमी का नीयत ख़राब हो जाता है। आदमी तो अक्सर नशा में बर्बाद है। नशा में उसको क्या दिखता है? हवस दिखता है। वो देखता नहीं किसी का बहू बेटी की क्या है वो। भाई मेरा 9 साल का लड़की है, तो कल के डेट में अभी 9 साल का लड़की है, आपका डर तो आपको भी लगता है? डर तो लगता है भाई, डर लगता है, पता है। लेकिन ऐसा यहाँ कानून नहीं है भाई छत्तीसगढ़ में अपना, बाहर में है। क्योंकि छत्तीसगढ़ तो सभी बोलता है कि छत्तीसगढ़ सभी लोग तो एकदम शान से जीता है, लेकिन कोई शान से नहीं जीता भाई, पता है। मेरा भी 9 साल की लड़की है, कभी भी कुछ हो सकता है, मेरे को भी डर है। लेकिन मेरा कहना है कि जो यहाँ का मंत्री है, विधायक है, जितना भी है, ये सब लोग एक्शन उठाएगा भाई। सीएम है, ये सब उठाएगा ना, तब होगा। पुलिस वाले लोग क्या करेगा भाई? अंदर करेगा, छोड़ देगा, फिर करेगा।